तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और खेतों में हरियाली इस प्रकार है। ये है करीब 30 साल पुराना ट्यूबवेल जो कि ध्वस्त हो चुका है, बारिश के कारण गिर चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं पीप क्या बोलते हैं, शीशम का पेड़, ये तो मेरे सामने ही बड़ा हुआ है। एंड गांव के खेतों में ये सांड जो योगी जी छोड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं सांड लोग कितना नुकसान किए हैं, पूरी फसलों को बर्बाद कर दिए हैं गाइज। हाँ देखिए, सांड जो है ये चर लिया है फसल को। हाँ गाइज, फसल को चर गया है। और ये देखिए, गांव में पेड़ होना बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि गर्मियों के समय में इतनी धूप होती है कड़ाके की कि खेत में रहने लायक नहीं रहा जाता, मतलब रहा ही नहीं जाता खेत में। तो ये पेड़ पाले जो रहते हैं उसी की छांव में लोग रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो पेड़ पाला होना बहुत ज़रूरी है गांव में। देख सकते हैं ये सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का। और ठंडी में मकर संक्रांति जो रहती है, बच्चे लोग पतंग उड़ाते हैं। देखिए, किसी बच्चे का पतंग जो है फंस गया है तार में, देख सकते हैं। ये किसी बच्चे का सपना था जो उड़ा रहा था, किसी बच्चे का सपना टूट गया, फंस के, मतलब फंस गया भाई तार में। और ये सामने जो विद्यालय देख रहे हैं, एक समय हुआ करता था, एक ज़माना हुआ करता था, कभी मैं इस विद्यालय में पढ़ता था। मैं इस विद्यालय में करीब 3 तक पढ़ा हूँ, शिशु से लेकर 3 तक। और मेरा इस विद्यालय में वो रिकॉर्ड रहा है कि मैं इस विद्यालय में जब तक पढ़ा था गाइस, तब तक मैं अपने क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। अपनी क्लास का मैं मॉनिटर रहता था, हर सब्जेक्ट में अव्वल दर्जा का था भाई मैं। मतलब मेरा जो इंग्लिश का नकल हुआ करता था, उसमें मैं वेरी गुड बेस्ट इन द क्लास पाता था। हर डेली नकल चेक करवाता था और डेली मुझे यही मिलता था, वेरी गुड बेस्ट इन द क्लास। हिंदी में भी वही मेरा हाल था। मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट थे मुझसे कंपटीशन कर रहे थे, वो मुझसे इतना जल रहे थे गाइस, इतना जल रहे थे कि पूछो मत। मेरी अगर कोई भी कमी निकलती थी ना गाइस, वो उसमें इतना नुक्स काटते थे, इतना उनको खुशी मिलती थी, ओ पूछो ही मत भाई, क्या खुशी मिलती थी, किस लेवल की। बहुत हंसते थे, मज़ा उड़ाते थे। लेकिन मुझे और खुशी मिलती थी कि ये लोग मुझसे जल रहे हैं, मेरी तरक्की पे जल रहे हैं, मुझे उसकी खुशी थी गाइस। तो यही है वो विद्यालय, आज देख रहे हैं इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं जब पढ़ता था, मेरे ज़माने में कभी मड़ई हुआ करता था गाइस, छोटी सी मड़ई, कम से कम ये सामने वाला जो दिख रहा है, इसका आधा हुआ करता था गाइस। आधा मतलब 5-6 रूम का मड़ई हुआ करता था, पूरा खुले में वहीं हम लोग पढ़ते थे। टाटी बांधा हुआ था एक तरफ से, उसी में पढ़ते थे कुटिया की तरह, पुराने ज़माने की तरह। और वहीं पे प्रार्थना हुआ करता था। उस समय के टीचर भी बहुत अनुशासित थे, अच्छे क्वालिटी के थे, मतलब उनके अंदर थी, अनुशासन था, बहुत
सीरियस हुआ करते थे गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अब पढ़ाई को अपना कर्म समझते थे। अच्छा लगता था उस समय पढ़ने में, बहुत मज़ा आता था। तो गाइस आज हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया अपने बचपन के विद्यालय से। तो गाइस अभी हम आगे आगे आपको और भी अपनी जीवन की कुछ मतलब जीवन की कुछ कहानियों के बारे में बताएंगे जो मेरे साथ बीता हुआ है। गाइस बात ऐसा है, जो सामने जो बाग दिख रहा है ना, ये बाग वो हमारा है गाइस। एक ज़माना हुआ करता था, कभी कभी ना एक ज़माना हुआ करता था जब उस बाग में इतने सारे आम फरते थे, इतने सारे आम कि बोरी भर जाती थी, एक बोरी एक दिन में। ये क्या, सिर्फ मेरे बाग में हम लोग 3 पटीदार थे, एक एक बोरी सबके घर जाता था। इतना आम गिरता था, थोड़ी सी हवा चली कि पट 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 आम पूरा बिछ जाता था गाइस, बिछ जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे पेड़ पुराने हो गए, सूखने लगे हैं। अब धीरे धीरे जो फल थे वो छोटे होने लगे और कम फरने लगे, फल कम लगने लगे, और इसलिए धीरे धीरे पेड़ सूख के गिरने लगे हैं अब। नहीं तो ये सामने वाला जो बाग है, इस पे भी बहुत पेड़ होता था, मतलब बहुत आम होता था, और भी पेड़ हुआ करते थे, लेकिन सब सूख के गिर गए, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गया। लेकिन एक ज़माने में इतने सारे आम फरते थे कि सारे गांव के लोग हमारे ही बाग में और इस बाग में पड़े रहते थे, खाते थे। अब सबके पास बाग थोड़ी ना है, लेकिन पूरे गांव के लोग यहीं पड़े रहते थे, यहीं पे आम खाते थे। सबके घर आम रहता था, सब झोला झोला भर के ले जाते थे। और इस सामने जो चाचा आ रहे हैं, ये दही बेचते हैं, ये बहुत सालों से बेचते हैं गाइस दही। चाचा देख सकते हैं, ये हमारे बचपन से ही दही बेचते हैं, और आज भी वही शरीर है, हट्टा कट्टा शरीर, और साइकिल से देखिए आज भी चल रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये होता है भाई गांव में रहने का मज़ा, दूध दही खाने का मज़ा। ये शहर वाले नहीं समझ पाएंगे, ये गांव वाले ही समझ पाएंगे, गांव वाले ही बता पाएंगे। कभी गांव वालों से भिड़ो, तब पता चलेगा गांव और शहर के बंदों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। वहाँ सामने आपको जो सफ़ेद घर दिख रहा है, वहीं पास में है आटा चक्की, वहीं हम लोग जाते हैं गेहूँ पिसवाने गाइस। वहीं हमारा गेहूँ पिसवाने हम लोग जाते हैं। आसपास का मतलब मेरे जो पटीदार हैं, उनके घर के लोग सब लोग बाहर रहते हैं, तो उनका भी मुझे लेके ही जाना पड़ता है यार, बहुत दुख है। अब चले जाते हैं लेके, क्या करें, सबकी मजबूरी यार। गांव में यही तो है, भाईचारा बना के रहना पड़ता है, मतलब मिलजुल के रहना पड़ता है। नहीं सुनोगे तो नाराज़ हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि कोई नाराज़ ना हो हमसे, हम सबसे मिल मिला के रहना चाहते हैं। अब धीरे धीरे आ गया है गाइज, मार्च का महीना आने वाला है, फरवरी का लास्ट चल रहा है, 4 को होली है, मार्च का महीना आने वाला है। अब धीरे धीरे ठंडी गाइज ख़त्म हो रही है, ठंड ख़त्म हो रही है। अब आएगा गर्मी, तब धीरे धीरे लोग सोएंगे बाहर, लोग बाहर सोने लगेंगे धीरे धीरे। और गर्मी में यही रहता, धूप बहुत तेज़ लगती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइज, शहर में तो जल्दी देखने को मिलता नहीं है, मिलता है, परंतु गांव में कुछ अलग ही रहता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, समझ रहे हैं। गांव की बात ही अलग है यार। धीरे धीरे गर्मी आएगा यार, रहाइश नहीं होगा, सब लोग बाग में खेतों में पड़े रहेंगे, बाग बगीचे में पड़े रहेंगे। गांव में जहाँ अच्छी हवा चलेगी वहीं लोग जाएंगे,
गांव में। अब तो धीरे धीरे घर घर पंखा हो गया है गाइस, नहीं तो सब लोग गांव में ही, जब गर्मी होती थी ना, सब लोग बागों की तरफ भागते थे, बागों में रहा करते थे। बादल देख सकते हैं, तो गर्मी का महीना आ रहा है धीरे धीरे, तो गर्मियों में यही कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिया जाएगा। और गर्मी में ही तो आम भी फरता है, टिकोरा टिकोरा लगेंगे पेड़ों पे, आम खाया जाएगा, आम खाएंगे, बाग में जाएंगे, टिकोरा खाएंगे नमक मिर्चा लेके। और गर्मियों में मैच खेला जाएगा, बड़का फुल, उस समय खेत खाली रहता है तो हम लोग फुल मैच खेलते हैं, क्रिकेट, फुल क्रिकेट खेला जाएगा। और अब तो बड़े हो गए हैं, क्रिकेट विकेट छूट गया, लेकिन बचपन में जो हॉकी नहीं बोलते गांव में, गुच्ची तेल बोलते हैं भाई, तो वही बच्चे लोग खेलेंगे। और भाई अभी तो नए हैं भाई, तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं हम बना पा रहे हैं अच्छे से, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये देख सकते हैं कटहल का पेड़ है, तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, थोड़ा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी गलती हो वो कमेंट में बताइए। और जिस प्रकार का वीडियो बनाए गांव में, उस थोड़ा सजेस्ट करिए कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं यहाँ जाके, तो हम कुछ ऐसा लाने की कोशिश करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि कुछ अच्छा लाएं। वीडियो अंत तक यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय, लव यू दोस्त।